तो मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेव एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज नंबर सिस्टम की क्लास 5 है। और नंबर सिस्टम की क्लास 5 से पहले 4 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हुई हैं तो उसको देखिए, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं और इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को नहीं देखा हुआ है तो एक बार पहले जाके उनकी जानकारी हासिल करिए, उसके बाद ही क्लास 5 को कंटिन्यू करिए, क्योंकि तभी आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारा ये जो वीडियो कोर्स है ये 599 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप में से जितने लोग इसको बाई करना चाहते हो वो रेडिक्स वेब एजुकेशन या रेडिक्स ईडू अड्डा, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। कोर्स बाई करने के लिए भी क्या प्रोसेस होना चाहिए वो चैनल पे पूरी तरह से बताया गया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की इस क्लास को यहीं से। सबसे पहली बात कि जो ये नंबर लिखा हुआ है 5.49 और 9 के ऊपर बार था, और ये दूसरा नंबर लिखा हुआ है 5.49 और 5 के ऊपर बार है। तो पहली बात तो ये जो दोनों नंबर हैं, क्या ये दोनों नंबर रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं? और आप वास्तविक संख्याओं के बारे में क्लास 4 में पढ़ चुके हो तो आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप बता सकते हैं क्या ये दोनों नंबर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं, ये दोनों नंबर रियल नंबर्स ही हैं, वास्तविक संख्याएं ही हैं। अभी देखते हैं क्यों हैं। दूसरा, क्या ये रेशनल नंबर्स हैं? रियल नंबर तो चलिए है, वास्तविक संख्याएं तो हैं, रेशनल नंबर भी है क्या? रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो क्या ये परिमेय संख्याएं भी हैं? बिल्कुल, ये परिमेय संख्याएं भी हैं, मतलब ये रियल भी हैं और परिमेय भी हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में फिर? व्हाट इज द डिफरेंस? आइए जानते हैं क्या है डिफरेंस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में वहां पे पढ़ रखा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। क्लास 4 में हम लोगों ने ये फ्रैक्शंस डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, टाइप्स ऑफ नंबर्स का। तो भिन्न क्या होती थी? ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, q 0 ना हो और साथ के साथ q 1 भी ना हो। p को हम अंश बोलते थे, नॉमिनेटर, और q को हर बोलते थे, डिनोमिनेटर। यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलते थे, फ्रैक्शंस बोलते थे। फ्रैक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कुछ याद आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट ना हो, रिपीट होता रहे, या रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते थे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल्स। और इसी को हिंदी में बोलते थे अशांत दशमलव। कुछ याद आया? और दूसरा क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसको क्या बोलते थे, शांत दशमलव, है ना। तो फ्रैक्शन 2 पार्ट के होते थे। जैसे मान लो मैंने आपसे क्या बोला कि 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या लिखूंगा, 3.33333, और दशमलव के बाद जिस अंक का बार बार रिपीटिशन होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, डंडा, बार जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 5.49, 9 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है 5.49999999, ऐसे ही तो है। कहां तक? इनफाइनाइट टाइम्स तक। मैंने लिखा 9.732 और 32 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ, 9.732323232 का रिपीटिशन होगा कहां तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो आप बताओ, ये जो फ्रैक्शन था ये किसका पार्ट था? रेशनल का ही तो पार्ट था ना। रेशनल क्या थे? परिमेय संख्याएं थी, तो ये तो परिमेय हो गई। और परिमेय किसका पार्ट है? रियल का पार्ट है। इसका मतलब ये रियल भी है और परिमेय भी है। बात समझ में आ रही है? तो इसके बारे में तो आपको मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या, किसी अंक पर बार है तो उस अंक का, उस संख्या का बार बार क्या होगा, रिपीटिशन होगा। कहां तक होगा? इनफाइनाइट टाइम्स होगा। इतनी बात समझ में आई? तो अगर इतनी बात समझ में आई
तो जरा समझते हैं फिर ये जो दूसरा वाला लिखा हुआ ये क्या है। 5.49 लिखा था और 5 के ऊपर क्या था, बार था। तो क्या है ये, समझो जरा एक बात। अच्छा, अगर मैं आपसे सीधे बोलूं कि 5.49 इसको ब्रेक करो तो आप कैसे करोगे, 5 को अलग करोगे प्लस 0.49 ये तो लिखोगे। फिर मैं आपसे बोलूं एक काम करो, -5.49 को ब्रेक करो, कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि 5 भी नेगेटिव है और ये जो 0.49 है ये भी नेगेटिव है। मैंने बोला ठीक। फिर मैं आपसे बोलूं कि 5 के ऊपर बार लगा दूं और 49 इसको ब्रेक करूं, तब आप इसको बोलोगे कि जिस नंबर के ऊपर दशमलव से पहले जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर कैसा होता है, नेगेटिव। बाकी आगे का जो डेसिमल पार्ट होता है, दशमलव वाला पार्ट होता है, वो कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल एक और देखते हैं। मान लो मैंने लिखा 14.98 और 14 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 14 नेगेटिव है और प्लस 0.98। तो दो पार्ट हो गए ना, दशमलव से पहले वाला पार्ट, दशमलव के बाद वाला पार्ट। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दशमलव से पहले किसी एक अंक पे बार आ जाए। अगर दशमलव से पहले बार है तो सभी संख्या पर होगा। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि 903.7328 और 903 पे बार है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 903 है ना ये नेगेटिव है और प्लस में क्या हो जाएगा 0.73 2 और 8। आप इनको घटा के भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं ये वाला पार्ट था, अगर मैं इसको घटा के लिखूं तो क्या लिखूंगा, 5 में से 0.49 घटा दो, क्योंकि 5 वाला पार्ट बड़ा है इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव पार्ट बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव पार्ट बड़ा होता तो पॉजिटिव आंसर आता। तो 5 में से 0.49 घटा लो। घटाना आपको मेरे ख्याल से आता होगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, या चलो बता ही देता हूं। 5 के आगे 2 जीरो लगाओ क्योंकि 0.49 घटाना है, 4 9 घटा दो। ये तो घटाना मेरे ख्याल से आता ही होगा ना, तो मैं लिख दे रहा हूं 4.51। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आंसर दोनों ही हो सकता है। अब देखो क्या हो सकता है इस सारी चीजों के बारे में, आइए देखते हैं आगे जरा। ये इसका एक्सप्लेनेशन था और आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। अब जरा पहले उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो एसएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था तो लोगों ने बोला कि डंडवा थोड़ा खिसक गया है, तो डंडा उंडा नहीं खिसका था। क्वेश्चन क्या था और जरा देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन उसी टाइप का ले लेता हूं जैसे एसएससी में पूछा गया था। 4 के ऊपर बार 96 प्लस 2 के ऊपर बार 28, इनका सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आइए इस पार्ट को पहले ब्रेक करें। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और ये दशमलव का जो पार्ट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो मैंने लिख लिया 0.96। फिर देखो ये क्या है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा लो। अब इसको तोड़ते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का 2 और ये वाला पार्ट दशमलव का कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 0.28। अब ये दशमलव, ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव अगर एक साथ इस तरह से लिखें तो आप जानते हो ना कि ये नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस का 0.96 माइनस का 2 और प्लस का 0.28। तो ये वाला -2 और ये वाला -4 कितना हो गया, माइनस का 6। और ये इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं और इस वाले पार्ट की बात करूं तो दोनों को जोड़ लेते हैं। आओ देखो क्या है, 6 और 8 कितना हो गया, 14, 9 और 2 कितना हो गया, 11 और 1 12। ठीक है, और 2 अंक पे क्या है, डेसिमल है। अब देखो इसको अगर मैं और भी ब्रेक करके लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का 6 प्लस, अब 1.24 को ब्रेक करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 को अलग कर लूं, 0.24 को अलग कर लूं। तो अब बताओ इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 0.24। अब देखो, अब यहां से आपका एग्जामिनर जो है वो दो तरह के ऑप्शंस आपको दे सकता है। या तो वो इसी चीज को डायरेक्टली कैसे लिख दे, देखो भाई दशमलव के पहले वाला जो 5 है वो नेगेटिव है और दशमलव वाला पार्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं इसको क्या ऐसे नहीं ले सकता, 5 के ऊपर बार लगा दूं क्योंकि ये नेगेटिव था और दशमलव के साथ 2 4, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। या मैं घटा दूं तो 5 में से 0.24 घटा दो, कितना हो जाएगा, 4.76। क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा है इसलिए आंसर कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ये भी मेरा आंसर है। अब ऑप्शन में चाहे आपको ये दिया हो चाहे ये दिया हो, और अगर दोनों दिया होगा तो एक ऑप्शन सी दिया होगा जिसमें लिखा होगा बोथ ए एंड बी। क्या मेरी बात समझ में आई।
आओ एक क्वेश्चन और करते हैं जरा इस पर। 2.95 और 2 के ऊपर बार प्लस 6.56 और 6 के ऊपर बार, इनको जोड़ना है। तो बताओ कैसे करें। इसको मैं ब्रेक करूं पहले, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस का 2 होगा, प्लस का 0.95 होगा, और यहां पे अगर मैं लिखूं तो अब बताओ माइनस का 6 होगा और प्लस का 0.56 होगा। ये माइनस पार्ट कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, 0.95 0.56 दोनों को जोड़ते हैं, देखो 5 और 6 कितना हो गया 11, 9 5 14 और 1 15, 2 अंक पे डेसिमल है, आगे प्लस लग गया। ये कितना हो गया माइनस का 8, और इसको अगर ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.51, ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 0.51। तब इसको दो पार्ट में कैसे हम चाहे तो लिख सकते हैं। देखो 7 के ऊपर क्या है, 7 के साथ क्या है, नेगेटिव पार्ट है, इसका मतलब ये 7 के ऊपर बार लगा दें और 0.51, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। या 7 में से मैं 0.51 को घटा दूं तो कितना हो जाएगा 6.49, नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा था इसलिए मैंने नेगेटिव आंसर लगा दिया, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस होमवर्क, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इनको सॉल्व करो और इनका आंसर कमेंट करो। 14.56 प्लस 9.83, इसका आंसर क्या होगा। सेकंड 5.63 प्लस 9.82 और 9 के ऊपर बार, इसका आंसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तीसरा, ध्यान से देखना, तीसरे वाले क्वेश्चन में मैं एक नंबर पे बार नहीं लगा रहा हूं। 9.5 प्लस 6.8, यहाँ पे 9 पे बार है लेकिन यहाँ पे 6.8 पे कोई बार नहीं है, इसको भी सॉल्व करके आप बताओ। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करो क्या होगा। और अगर आपको किसी भी सेशन में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उस सेशन को लेकर एक बार बात कर सकते हो, और संडे को हम लोग डाउट क्लियर सेशन रखेंगे। तो जिसका भी सेशन, जैसे मान लो कि आपने किसी एक्स ने किसी टॉपिक पे डाउट दिखाया कि किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक पे उसको डाउट है, तो क्या करेंगे, उसके नाम से वो क्वेश्चन या वो जो टॉपिक होगा उसको सॉल्व करेंगे और उसका डाउट क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखें, और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.radixeduadda.com, और अरिथमेटिक का जो कोर्स है वो @599 रुपीज़ में अवेलेबल है। कंप्लीट अरिथमेटिक लोग 80 से 100 घंटे पढ़ाते हैं, 2000 क्वेश्चंस का वादा करते हैं, मैं तुमको 400 घंटे पढ़ाऊंगा भाई। ऐसे ऐसे कंसेप्ट पढ़ोगे जो कभी पढ़े नहीं होगे। और जो क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक पे कम से कम अगर मेरी बुक भी मिला लोगे ना तो 4500 से 5000 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 100 से ऊपर टेस्ट मिलेंगे, इतना सब कुछ कराना है। तो चलिए तैयार रहिए, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में।